शांति। 23 मार्च 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देहाभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। देहाभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने, नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ भाव में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग बाप से जुटा रहता है। गीत, कौन है पिता कौन है माता? ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको ही माता पिता कहा जाता है। तो माता पिता हम बालक तेरे, वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। वह सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो परलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देहाभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देहाभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। ये है खूबी। हद के एक बार से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ा, फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। ये बाप तो है ही, फिर माता भी कैसे है? यह है गुहे बात। बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को बोलते नहीं हैं। इस माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये है नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में भी रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं, भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे। ख्याल आया? तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, ख्याल रहता है। सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितने को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते हैं, गृहस्थ भाव में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को भी फुरना रहता है कि हम कोई सुख मना कोई कांग विष्ट समान सुख में छुड़ाए, पवित्र बनाए। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसको वैराग दिलाएं, पवित्र बनाएं। वह समझते हैं घर बार छोड़ना है। ये नहीं समझते कि पति दुनिया को छोड़ना है। ये तो जब बाप आकर के पावन दुनिया का शास्त्रकार कराते तब हम पति दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की ही गाई जाती है।
ये संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही कामचिता पर चलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुनी संन्यास स्थापन करने वाला कौन और ये सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन, ये बाप बैठकर समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो ये सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवता गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार ही है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वह नोंद है। भक्ति मार्ग में शास्त्र का आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, फिर कलबबाद होगा। ड्रामा में ये सब नोंद है। ड्रामा चक्कर को समझना है, ऐसे नहीं कि बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्ट्रेस तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो रह न सके, बल्कि कई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं हैं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर के नया बनाते हैं। ये मालूम ना होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। बाप आकर के इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम औरों को भी रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई हैं, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपने सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखाने। कलप पहले माफी, जिसको ही कहते हैं शिवाय नमः, जो है सभी से ऊंच से ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्मा वहाँ निवास करते हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता। आत्मा कभी मरती नहीं, जलती नहीं। हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह मुख्य है, उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को ही देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनकी गिनती नहीं किए जा सकती। टाल टालियां गिनती नहीं कर सकते। तो बरोबर हम झाड़ के फाउंडेशन, हम देवी देवता के हैं। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है। जैसे बाबा मिसाल देते, फिर भी शाखाएं कितनी निकलती हैं, शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। तो ये भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। भड़का झाड़ का मिसाल देते, तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में ये चिंतन चलता है। सभी पॉइंट एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में तो टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑलराउंडर आते। आदि से अंत तक जब तुम पतित जर्जरीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता। पहले पहले जो थे वह भी सब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टाल डालियाँ भी पुरानी हैं। जो सर्विसेबल है ना, उनको ही होना रहता है कि हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए ये समझाना पड़ता है, तुम सो देवता थे सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री ही तुम बता सकते हो। तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेगी तब किसी को समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुड़वाएं।
मनुष्य देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर के राजयोग सिखाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसके भाव स्वभाव में जलना में मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना है। अपने से पूछना है कि हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए, टाइम तो बहुत मिलता है। तरस पड़ना चाहिए, बेचारे सभी पाप से बिछड़े हुए हैं ना, कितना इधर उधर भटक रहे हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख है, कर सबको इधर उधर घुमाते रहते। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए, सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। बाप कहते हैं ब्राह्मण वह जो शूद्रपन नहीं हो। बुद्धि शूद्रपने की है तो बाप कहते हैं अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उनका धंधा ही ये है, धाम खाना उनका काम नहीं है, तो उनको सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए, दक्षिणा लेना। अब तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में, वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। और गॉड फादर कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। देवताओं की पूजा करते लेकिन जानते नहीं कि वह कहाँ रहते हैं। बाप कहते ये फिर बुढ़े बुढ़ियों की पूजा हो गई, तो कितना फर्क है ना। बाप कहते हैं ढेर के ढेर इसमें मूंझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सीरत और सूरत में रात दिन का फर्क है ना। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच हैं, हम पापी हैं। अगर ऐसा कहते तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन है तो वो भी मनुष्य है। अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्यों को उठता ही नहीं है। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़ी उठा होगा कि हम ऐसे बन सकते हैं, बनेंगे। फिर भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पदवी पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं, अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पदवी को पाएंगे? तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाएं तो क्या पदवी पाएंगे? तो बाबा जट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, 8 आने का 12 आने का कोड़ी का पदवी पाएंगे। प्रजा को कोड़ी पदवी कहेंगे ना। दिल दर्पण में देखना है, कोई बंदरपना तो नहीं है, अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। बाप कहते ये काम क्रोध लोभ भी जीत लेवे, परंतु देहाभिमान है ना पहला नंबर दुश्मन। देहाभिमानी बनने से फिर और ही विकार ठंडे होंगे। देहाभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देहाभिमानी का लव जुट न सके तो देहाभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देहाभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं, देहाभिमानी का चेहरा मुर्दे जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देहाभिमानी बनना, माने इस देह को भूलना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें ही फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देहाभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देहाभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर ही आएगा। महसूस करेंगे फलाने ने बात तो ठीक कही थी,
योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले तो अलग पर समझाना है, जास्ती तिक तिक से तंग हो जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तब आ गए तो इस पर समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्मा रहती है, बाकी स्थूल और सूक्ष्म वतन है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट हो गई। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब फिर सतयुग की हिस्ट्री फिर रिपीट हो गई। इसमें मज़ा है, बहुत अच्छी पॉइंट है, चिंतन करते रहना है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही बेमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, सत्संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सत्संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः ही सहज हो जाती है। सत्संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती है। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वे सहज उठते रहते हैं। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ओम